नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और प्यारे दोस्तों, लास्ट वाली लेक्चर में हम बात कर रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग की। और दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित 3 टाइप के प्रश्नों की बातचीत हम कर चुके हैं। आज जो है हमारा टाइप नंबर दोस्तों 4 हम पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 3 में हमने कौन कौन से कोडिंग के पैटर्न की बात की थी दोस्तों? दैट इज़ आपका सबसे पहला टाइप था दोस्तों अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग, यानी विपरीत अक्षर युग्म पर आधारित कोडिंग। टाइप नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था दोस्तों वर्ड टू वर्ड कोडिंग, जिसे हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी कहते हैं। टाइप नंबर थर्ड में दोस्तों हमने पढ़ा था चाइनीज़ कोडिंग। और आज हम टाइप नंबर 4 की बातचीत करने वाले हैं। तो विदाउट डिले मोमेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखो टाइप नंबर 4 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये जो टाइप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वाले टाइप से दोस्तों काफ़ी बार प्रश्न जो है एग्जाम में देखे गए हैं मेरे भाई। और इसे हम कहेंगे सेम टू सेम लेटर कोडिंग। क्या कहेंगे? सेम टू सेम लेटर कोडिंग। अच्छा, ये सेम टू सेम लेटर कोडिंग होती क्या है, इसको समझिएगा। पहले क्वेश्चंस करने से पहले दोस्तों टॉपिक के बेसिक्स को हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखो, सेम टू सेम लेटर कोडिंग का मतलब क्या है? सेम टू सेम लेटर कोडिंग का मतलब यह है कि जब शब्द में दिए गए लेटर्स उसके कोड में दिए गए लेटर्स से सेम टू सेम मैच कर जाएं। बोलो, बात समझ में आ गई ना? यानी शब्द के लेटर्स अगर दोस्तों शब्द में दिए गए लेटर्स अगर कोड में दिए गए लेटर्स से मैच कर जाते हैं तो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं सेम टू सेम लेटर कोडिंग। यहाँ देखिए हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है कैट। तो क्या कैट में दिए हुए लेटर्स पूरे मैच कर रहे हैं? कि देखो CAT कैट मैच कर रहे हैं। बॉय में देखो YOB यानी कि BOY मैच कर रहे हैं। कहने का मतलब इनके स्थानों का क्या हुआ है? केवल परिवर्तन। स्थानों का दोस्तों क्या हुआ है? परिवर्तन। जैसे जैसे परिवर्तन इधर हो रहा है वैसे वैसे परिवर्तन हम इधर कर देंगे और कोड बना देंगे। बोलो, बन गया कोड। इसी टाइप के प्रश्नों की बातचीत दोस्तों आज के सेशन में अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए, क्वेश्चंस को आप बना करके देखिए क्या क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं क्या भैया, ठीक है ना? और जब क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हों देन यू सी द वीडियोस। फिर आप दोस्तों वीडियोस को देखिए और क्वेश्चंस को देखिए एग्जामिनर ने किस तरीके से बनाया है। ठीक है, वर्ड है हमारे पास में EIGST 8 है दोस्तों, इसको लिखा जाता है IEGTH। और वर्ड है 7, 7 को लिखा जाता है दोस्तों ESVNE। तो आपसे पूछा है 3, 3 को किस तरीके से लिखा जाएगा? और फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वर्ड है डॉक्टर। डॉक्टर को लिखा जाता है COD और ROT। तो आपसे पूछा है दोस्तों मोशन को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना? चलिए करना शुरू कीजिए दोस्तों आप आगे के क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा अगला वर्ड है दोस्तों मेरे पास में, यदि रॉकेट को किसी सांकेतिक भाषा में OKT और दोस्तों RCE लिखा जाता है तो बताओ पॉकेट, पॉकेट को किस तरीके से लिखा जाएगा? छठा क्वेश्चन यहाँ दोस्तों मैं दे रहा हूँ, वर्ड है कंप्यूटर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड कंप्यूटर को लिखा जाता है RCEOTM और UP, तो वर्ड प्रिंटर्स को कैसे लिखा जाएगा? प्रिंटर्स को किस तरीके से लिखा जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ दोस्तों मैंने कहा आपको फॉरगेट को लिखा जाता है दोस्तों आपके यहाँ ERF और दोस्तों TGO लिखा जाता है फॉरगेट को। तो आपको बताना है दोस्तों डिज़ाइन, डिज़ाइन को किस तरीके से लिखा जाएगा। और आठवां जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, नेक्टर्स को लिखा जाता है दोस्तों यहाँ ETSNCRO। नेक्टर्स को इस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों समिट्स को किस तरीके से लिखा जाएगा? अभी 8 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है, सारे क्वेश्चंस को करने का ट्राई करो, हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप आराम से वीडियोस को देखिएगा। देखो हम पढ़ रहे हैं सेम टू सेम लेटर कोडिंग। सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप ये देखिए कि शब्द में दिए गए जो लेटर्स हैं क्या कोड में दिए गए लेटर से मैच कर रहे हैं क्या। देखो यहाँ मैच कर रहे हैं, OH RU इंटरचेंज हो गए, OF और RU यहाँ भी दोस्तों दो दो लेटर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो हमें भी दो दो लेटर्स के पेयर बनाकर इंटरचेंज करने हैं। तो यहाँ बन जाएगा IF और ये बन जाएगा EV, IF EV। समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए सेंटर का लेटर तो एज इट इज है, स्टार्टिंग के दो लेटर्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या बना, IE बना। यहाँ भी दोनों को इंटरचेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, TH बन जाएगा। सेंटर का लेटर एज इट इज है, स्टार्टिंग के दोनों को इंटरचेंज कर दो दोस्तों, और इनको भी इंटरचेंज कर दिया। कहने का मतलब जो पैटर्न इधर अप्लाई हो रहा है वही पैटर्न हमें दोस्तों यहाँ अप्लाई करना है। R तो आ गया एज इट इज, स्टार्टिंग के दोनों लेटर्स को इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा HT। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो बन जाएगा HT, और इधर बन जाएगा दोस्तों आपका DE। बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। यहाँ देखो क्या डॉक्टर का लेटर मैच करेगा, देखो DOCTOR डॉक्टर मैच कर रहा है, तो CO और D स्टार्टिंग के तीन इंटरचेंज किया, और ऐसे ही दोस्तों यहाँ भी तीनों का इंटरचेंज है। तो यहाँ तीन तीन के दो भागों में दोस्तों वर्ड्स को अपन को क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ तो बन जाएगा TO और M, और इधर क्या बन जाएगा NOI, क्या बनेगा NOI आपका बन जाएगा। बोलो बन गया। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास रॉकेट, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो लॉजिक समझना पड़ेगा, रॉकेट दिया हुआ है, देखो ROCKE और T, रॉकेट। रॉकेट का वर्ड मैच कर रहा है, इसका मतलब केवल लेटर्स की पोजीशन जो है वो बदल रही है। जैसे जैसे पोजीशन इधर बदली है वैसी वैसी दोस्तों स्थिति उधर हम बदल देंगे। तो यहाँ लॉजिक क्या बनेगा, देखो सेकंड लेटर पहले आया, फिर एक स्किप करके के आया, फिर एक स्किप करके टी आया, फिर यहाँ से R, फिर C, और फिर दोस्तों ये E। तो इसी प्रकार से यहाँ से भी ले लेंगे, पहले हम क्या लेंगे, O लेंगे, फिर एक लेटर छोड़ करके दोस्तों जो लेटर है के वो ले लिया, फिर एक छोड़ करके हमारे पास टी था वो ले लिया, और फिर जो बचे रह गए उनको उतार दो, PCE। क्या बन जाएगा, PCE बन जाएगा भैया, P, ये C और ये E। बोलो बात समझ में आ गई क्या। यहाँ देखिए कंप्यूटर में बहुत अच्छा लॉजिक अगर आपने किया है तो सबसे पहले तो देखो कंप्यूटर का मैच कर रहा है क्या, देखो COMPUTER कंप्यूटर मैच कर रहा है। उसने क्या किया है भैया, पीछे से देखो पहला, आगे से पहला, पीछे से दूसरा, आगे से दूसरा, पीछे से तीसरा, आगे से तीसरा, और पीछे से चौथा और आगे से चौथा लेटर। इस तरीके से चेंजेस वो कर रहा है। तो जैसे जैसे चेंजेस इधर कर रहा है ना, वैसे वैसे चेंजेस दोस्तों हमको उधर करने हैं। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ पर आ जाइए, पीछे से दोस्तों क्या आएगा, सबसे पहले S आएगा, बोलो क्लियर है। और फिर आगे से पहला लेटर क्या हो गया, P, पीछे से दूसरा मेरा R है, और दोस्तों आगे से भी दूसरा क्या है फिर मेरा R है, पीछे से तीसरा मेरा क्या है, E है, तो आगे से भी तीसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, I हो जाएगा। पीछे से चौथा लेटर T है, और आगे से चौथा लेटर मेरा क्या है, N है। तो कोड जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। तो जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा यहाँ देखो फॉरगेट में आने वाले लेटर्स अगर बात करें तो देखो पीछे से एक छोड़कर ERF, इस तरीके से ERF का कॉम्बिनेशन, ERF आ रहा है ना, यानी कि उसने क्या किया, E लिया, फिर R लिया, फिर F लिया, और अब पीछे से T, फिर G और फिर O। बोलो क्लियर है। इसी प्रकार से पीछे से दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, G, फिर एक छोड़ करके S, फिर एक छोड़ करके D, तो आ जाएगा GSD। कैसे आ जाएगा, GS और D, और पीछे से ले लो, अब बचा क्या रह गया, N, फिर रह गया I, और फिर रह गया E, NI और E। कहने का मतलब जो कॉम्बिनेशन या पैटर्न इधर बन रहा है वही पैटर्न दोस्तों हमारा उधर बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास नेक्टर्स। यहाँ देखिए सबसे पहले NECOTRS, दोस्तों नेक्टर वर्ड बन रहा है ना पूरा, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ दोस्तों क्या किया है, सबसे पहले सेकंड लेटर लिया है, तो हम भी भैया सेकंड लेटर ले लेंगे, क्या आ जाएगा बताओ, U। उसके बाद में एक लेटर स्किप करके T लिया है, तो एक लेटर स्किप करके आप क्या ले लोगे, यहाँ M ले लोगे। बोलो आ गया M। उसके बाद में दोस्तों फिर दो लेटर छोड़ करके S आया है, तो भैया यहाँ भी दो लेटर छोड़ करके S हम ले लेंगे इस तरीके से। फिर N आया है जो कि पहला है, तो यहाँ से S जो है वो पहला है, S ले लिया भैया। फिर C आया है जो दोस्तों एक लेटर स्किप करके था, तो यहाँ भी एक स्किप करके लेटर क्या बन रहा है अपना, M बन रहा है।
यहाँ दोस्तों आर है, पीछे सेकंड लास्ट है, तो यहाँ से सेकंड लास्ट लेटर टी हो गया। फिर बचा कुचा ओ था, तो बचा कुचा यहाँ क्या है, आई है, तो अपना कोड बन गया। बोलो क्लियर है क्या? तो कहने का मतलब इस टाइप की कोडिंग में क्या करना होता है, सेम टू सेम लेटर कोडिंग का मतलब क्या है, जब शब्द में दिए गए लेटर्स कोड में दिए गए लेटर से सेम टू सेम मैच करें, तो इस टाइप की कोडिंग को कहते हैं सेम टू सेम लेटर कोडिंग। आई होप आपके बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों आगे के सवालों की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब देखो ये इजी क्वेश्चन थे, अब थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, वर्ड है दिसंबर, और दिसंबर का जो कूट है वो दिया है दोस्तों आपको ERMBCE और DE। दिसंबर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ नवंबर का कोड क्या होगा? नवंबर का जो कूट होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, इसको निकालिएगा। 10वां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SIR को लिखा जाता है PS, PI और PR, तो बताओ मैन को किस तरीके से लिखा जाएगा? हमारे पास वर्ड क्या है दोस्तों, मैन। मैन को किस तरीके से लिखा जाएगा? 11वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को मैं दे रहा हूं, यदि फीस्ट को किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है SAFE, तो बताओ घोस्ट को सांकेतिक भाषा में किस तरीके से लिखेंगे? और 12वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, चीटिंग को लिखा जाता है टीचिंग, चीटिंग को लिखा जाता है टीचिंग, तो बताइए स्पोर्ट को दोस्तों किस तरीके से लिखा जाएगा? ठीक है। 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ, यदि वर्ड है बॉम्बे और बॉम्बे को लिखा जाता है MY, बॉम्बे को क्या लिखा गया, MY और MY, तो बताइए तमिलनाडु को कैसे लिखा जाएगा? तमिलनाडु को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, 14 क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पर दोस्तों, मैंने लिखा है टारगेट, इसको लिखा जाता है तो बताओ तो सॉफ्ट को किस तरीके से लिखा जाएगा? ठीक है। यहाँ दोस्तों 15वां जो क्वेश्चन है वो लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं, यदि कि सांकेतिक भाषा में मोशन को क्राफ्ट को किस तरीके से लिखा जाएगा? एंड क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आप लोगों के लिए है, रिकवरी। चलिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन फटाफट से दोस्तों मुझे बना के दिखाएं। आप क्वेश्चंस दोस्तों जो है पेन और पेपर लेकर के बनाने का प्रयास करें, नहीं आता है तो आप वीडियोस में देखें कि सवाल को किस तरीके से बनाया गया है। चलो
तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो देखना है सेम टू सेम लेटर कोडिंग में दिसंबर में दिए हुए लेटर्स क्या वर्ड में मिल रहे हैं क्या। देखो DE, CE, MB और ER, तो यहाँ देखो DE, CE, MB और ER, उसने दो दो के जोड़े बनाए और फिर उनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया है दोस्तों। दो दो के जोड़े बना करके पोजीशन को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ भी हम दो दो के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और कर दो भैया पोजीशन इंटरचेंज, तो कोड क्या बनेगा, ER देन MB, फिर बनेगा VE एंड देन NO। तो ER MB VE NO, ये आपका कोड बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। ये दोस्तों क्या बन गया, आपका कोड बन गया। यहाँ देखो शब्द में दिए गए लेटर्स कोड में दिए गए लेटर से मैच कर रहे हैं। अब सभी लेटर से पहले उसने क्या लगाया है मेरे भाई, P लगाया है। तो हम भी दोस्तों सभी लेटर से पहले क्या लगा देंगे, P लगा देंगे। तो PM PA और PN, PM PA और PN हमारा क्या बन गया, कोड बन गया। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ देखिए अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर इसमें तो 5 है, इसमें तो 4 है, क्वेश्चन तो गलत हो गया। नहीं बेटा, क्वेश्चन इस तरीके गलत नहीं होते हैं। यहाँ से देखिएगा सबसे पहले काम तुम्हें कोड में दिए गए जो लेटर्स हैं क्या शब्द में दिए गए लेटर से मैच कर रहे हैं क्या। देखो SA और FE हमारे पास में एज इट इज था, तो FE को बेटा उसने एज इट इज ले लिया FE। बोलो बात समझ में आ गई क्या। और लास्ट का जो लेटर है दोस्तों उसने स्किप कर दिया यानी कि छोड़ दिया। तो हमें भी इसी तरीके से करना है भैया, क्या करना है, SO, ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे और GH यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगा, GH दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, एज इट इज आ जाएगा। और लास्ट वाला लेटर स्किप कर दिया। कहने का मतलब अगर वो कोई लेटर लगाता है हम भी लगा देंगे, कोई हटाता है हम भी हटा देंगे, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ड दे रखा है आपको चीटिंग, और चीटिंग का जो कोड है दोस्तों नीचे दिया हुआ है टीचिंग में। तो आप ये देखेंगे कि दिए गए शब्द के लेटर जो थे क्या कोड में मैच कर रहे हैं क्या। और भैया सारे के सारे जो लेटर्स हैं ना प्यारे बच्चों मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इधर लेटर की संख्या ज़्यादा है उधर कम है, ठीक है। यहाँ देखो दोस्तों लॉजिक ये है कि दोनों के दोनों ही मीनिंगफुल वर्ड हैं दोस्तों। दोनों क्या हैं दोस्तों, प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड हैं, दोनों अर्थपूर्ण शब्द हैं। दोनों क्या हैं, अर्थपूर्ण क्या बन रहे हैं, शब्द बन रहे हैं, शब्द बन रहे हैं। दोनों ही अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, दोनों में लेटर सेम है, चीटिंग में और टीचिंग में लेटर्स तो सेम हो गए और दोनों ही क्या बन रहे हैं बेटा, आपके अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। बोलो क्लियर है ना, दोनों ही क्या बन रहे हैं, आपके अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। बोलो क्लियर है। तो इसी प्रकार से स्पोर्ट्स से दोस्तों कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाओ तो क्या बन जाएगा बताओ, पोर्ट्स, पोर्ट्स का मतलब बंदरगाह, क्या बन जाएगा बेटा, पोर्ट्स, PORT और S, वर्ड बन गया आपका मीनिंगफुल। यहाँ देखिए बॉम्बे को लिखा गया है MY, तो तमिलनाडु को कैसे लिखा जाएगा। उसने क्या किया, देखो MY का कॉम्बिनेशन 3 दे रखे हैं हमारे पास में। बोलो MY के कितने कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर MY के हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है। उसने क्या किया, 2 लेटर छोड़ा और एक लेटर लिया M, फिर 2 छोड़ करके एक लेटर उसने लिया Y, इन दोनों का दोस्तों कॉम्बिनेशन बना दिया उसने क्या, MY। उसने जोड़ा क्या बना दिया, M और Y का दोस्तों जोड़ा बना दिया, एक M और Y का जोड़ा बना दिया। और MY के जोड़े को दोस्तों कितनी बार उसने लिखा है, 1 2 3 बार। इसी प्रकार से 2 लेटर छोड़िए और एक लेटर लो भैया M, फिर 2 छोड़ करके एक N, फिर 2 छोड़ करके एक क्या बन रहा है U। तो जोड़ा क्या बना हमारे MNU, और MNU को कितनी बार लिख देंगे, 3 बार, MNU MNU और MNU। बात समझ में आ गई, MNU और दोस्तों आपका MNU, क्लियर है ना। यहाँ देखो दोस्तों टारगेट के लेटर मैच कर रहे हैं क्या, देखो TARGE और T टारगेट के मैच कर रहे हैं ना। ये बात तो कंफर्म हो गई, लेटर तो मैच कर रहे हैं, तो लेकिन उसका अपोजिट लेटर लिया है। देखो GT का G ले लिया, A मैच कर गया अजहर का Z ले लिया, R मैच कर गया इंडियन रेलवे का I आ गया, G मैच कर गया GT का T आ गया, E मैच कर गया एवरी का V आ गया, T मैच कर गया तो GT का G आ गया। कहने का मतलब दोस्तों लेटर तो सारे आ रहे हैं लेकिन उनके जो अपोजिट लेटर्स हैं उनके ठीक पहले हैं। तो यहाँ बन जाएगा हायर सेकेंडरी, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ बनाएंगे हम हायर सेकेंडरी। तो S तो मैच कर गया, इसका अपोजिट लेटर पहले लिखेंगे। इसी प्रकार से लव का पेयर बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, लव का O आ गया और पेयर में L आता है वो लिख दिया हमने। इसी प्रकार से दोस्तों F तो आ जाएगा एज इट इज, और F का जो अपोजिट लेटर है U, फ्यू का U, वो आ जाएगा इधर। और इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, T, और इसका अपोजिट लेटर जो होता है बेटा G, वो यहाँ आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो कोड अपने पास में क्या बन गया प्यारे बच्चों, कोड अपने पास में बन गया है यहाँ HS
LOUFGT। इसी प्रकार से यहाँ देखो मोशन आ रहा है क्या, देखो M, फिर उसके बाद में दोस्तों O, फिर T, फिर I, फिर O, और फिर ये N, और जो दूसरे लेटर हैं उनके विपरीत है। मालवीय नगर का N, लव का L, GT का G, इंडियन रेलवे का R, लव का L और मालवीय नगर का M। इसी प्रकार से दोस्तों क्राफ्ट के बन जाएंगे हमारे पास में, बताओ क्रक्स का X आ जाएगा, क्रक्स का क्या बना, X बना। इसी प्रकार से इंडियन रेलवे का क्या आ जाएगा, I, इंडियन रेलवे का I, और ऐसे ही अजहर का क्या बनेगा, Z। ठीक है, फिर बताओ फ्यू का क्या बन जाएगा, U, फ्यू का क्या बना बेटा, U बना। और दोस्तों GT का क्या आ जाएगा आपका, G। बोलो बात समझ में आ गई क्या, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास रिकवरी। तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ ध्यान से समझने वाली चीज़ क्या है, देखो आर हमारे पास दो हैं तो इनको स्किप कर दीजिए। उसके बाद में सी की बात करें तो तीसरा, फिर एक छोड़ करके वी है, फिर एक छोड़ करके आर है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। और अगर यहाँ बात करें तो ये आर ऐसे है, यानी कि आर सी वी आर, आर सी वी आर, आर फिर एक छोड़ करके सी, फिर एक छोड़ करके वी, फिर एक छोड़ करके आर। अब देखो यहाँ से कॉम्बिनेशन वाई आया, फिर ई आया, फिर ओ आया और फिर आई आया। इसी प्रकार से यहाँ बना देंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा, फिर एक लेटर छोड़ करके आर है, फिर एक लेटर छोड़ करके डी है, फिर एक लेटर छोड़ करके एस है। तो ये बन गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अब जो बचे लेटर हैं उनको लिख लीजिए दोस्तों, ई आ जाएगा, फिर इधर आई आ गया, इधर ए आ गया और फिर इधर भी ए आ गया। तो दोस्तों ई, आई, फिर ए और ये ए। तो जो पैटर्न है वो इस तरीके का आपका बन जाएगा। तो सेम टू सेम लेटर कोडिंग में क्या होता है, जब शब्द में दिए गए लेटर्स उसके कोड में दिए गए लेटर से सेम टू सेम मैच करें तो दिस टाइप ऑफ कोडिंग इज कॉल्ड सेम टू सेम लेटर कोडिंग। तो दोस्तों अभी खत्म नहीं हुए हैं क्वेश्चन, ये थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं भैया। देखो 17वां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, वर्ड है मशीन। वर्ड क्या है, मशीन, और मशीन का कोड लिखा गया है ACEHIMN। तो पहले बताओ ड्यूरेशन का कोड क्या बनेगा। तो ड्यूरेशन का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड है फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ फॉर्चून्स को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो क्रेडिटर्स को किस तरीके से लिखा जाएगा, फटाफट से करके बताइए दोस्तों, क्वेश्चन किस तरीके से होगा भाई। ये वाला जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे। हमारे पास दोस्तों 3 प्रश्न हैं, जिनमें पहला है मशीन को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो ड्यूरेशन का कोड क्या होगा, फैक्ट्री को इस तरीके से लिखा जाता है तो फॉर्चून का कोड क्या होगा, क्रेडिबिलिटी को इस तरीके से लिखा जाता है तो क्रेडिटर्स को किस तरीके से लिखा जाएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए और एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 20 मैं यहाँ दे रहा हूँ, यदि वर्ड है एडवेंचर। यदि वर्ड एडवेंचर्स को लिखा जाता है दोस्तों यहाँ TDRESAUVEN, तो बताओ फिर दोस्तों आपको बताना है सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग को किस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपको क्या करना है भाई, बताना है।
तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, क्वेश्चंस बनाने का प्रयास कीजिए भैया, फटाफट से आंसर मुझे जो है चैट या कमेंट बॉक्स में दे करके बताएं क्या आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहला काम तो तुम्हें ये देखना था कि क्या मशीन में आए हुए लेटर्स कोड में दिए गए लेटर से मैच कर रहे हैं क्या। देखो MACHI और N और आ गया E, मशीन यानी लेटर सारे मैच कर रहे हैं। अब मैच कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ तुम शुरू कर रहे होंगे A से, लेकिन देखो यहाँ U से शुरू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लेटर्स की संख्या कितनी है मेरे भाई, यहाँ लेटर्स की संख्या 7 है, उसमें लेटर्स की संख्या 8 है, तुम्हें दिक्कत आ रही होगी। बोलो क्लियर है ना। तो यहाँ देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में लेटर्स को जमाया। कैसे जमाया बेटा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी दोस्तों इसको जमाया कैसे है, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में। कैसे जमाया है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में लेटर्स को कैसे जमाया है, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में। तो देखो A आ गया, C आ गया, C से बड़ा क्या है E, E से बड़ा H, H से बड़ा I, I से बड़ा M और M से बड़ा N। बात समझ में आ गई क्या। तो ड्यूरेशन के लेटर्स को भी अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में जमाओ। सबसे पहले क्या जाएगा A से बड़ा क्या हो गया D, A आ गया, D आ गया। बताओ D से बड़ा क्या है अपने पास में I, D से बड़ा क्या है I से बड़ा N, N से बड़ा O, से बड़ा R, से बड़ा T, से बड़ा U। तो ये हो गया दोस्तों इस तरीके से NORT और फिर आ गया U। बोलो बात समझ में आ गई क्या। लेटर्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए नेक्स्ट फैक्ट्री, और यहाँ दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में है। यहाँ जो लेटर्स जमाए हैं वो है अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में। लेटर्स को कैसे जमाया है, अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में दोस्तों लेटर्स को क्या किया गया है भाई, जमाया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जमाएंगे घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा लेटर क्या है बताओ, U है। U से छोटा लेटर क्या हो गया, T हो गया। T से छोटा अपने पास क्या है यहाँ पर S है। S से छोटे लेटर की बात करें तो दोस्तों R हो जाएगा। R से छोटा हो गया O, O से छोटा हो गया N, N से छोटा लेटर हो गया दोस्तों F, और F से छोटा आपका हो गया E। बोलो वर्ड जमा दिया। तो यह है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी में आप गौर करोगे सबसे पहले स्वरों को जमाया है। देखो E, उसके बाद में दोस्तों जितने भी आई थे वो जमा दिए, और इनको भी अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में जमाया है। और फिर B से बड़ा C से बड़ा D से बड़ा आपका L। क्लियर है ना। D से बड़ा क्या हो गया L हो गया, L से बड़ा क्या हो गया R, से बड़ा T, से बड़ा Y। तो यहाँ क्रेडिटर्स में सबसे पहले स्वर दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं आपके स्वर हैं, और फिर ये सारे क्या हैं आपके व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है। स्टार्टिंग में वोवल्स फिर कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले बताओ वोवल्स में क्या जाएगा, A है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले E को जमाओ, E के बाद में I को जमा दो, I के बाद में क्या जमा दोगे O। ये आ गया E I और जमा दिया O। अब दोस्तों वोवल्स जम गए बढ़ते क्रम में। अब हमें स्वर यानी कि अब व्यंजनों को जमाना है। तो सबसे छोटा क्या जाएगा C, से बड़ा क्या है दोस्तों D है अपने पास में, CD, G H I J K L। फिर दोस्तों यहाँ पर जमा दो आप सीधा सीधा 2 R, डबल R आगे, फिर आ जाएगा S, और फिर उसके बाद में आ जाएगा T। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ दोस्तों C के बाद D के बाद हमारे पास है डबल R, फिर S, और फिर हम कह सकते हैं T। और ये सारे के सारे क्या आ गए आपके, व्यंजन आ गए। ये क्या है प्यारे बच्चों, व्यंजन है, और ये क्या है आपके स्वर हैं, और ये भी क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में। क्लियर है। यहाँ देखिए एडवेंचर्स वर्ड दे रखा है। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें देखना है कि एडवेंचर्स में आए हुए लेटर्स पूरे मैच कर रहे हैं क्या। देखो ADVENTURES, भाई लेटर्स तो मैच कर रहे हैं। उसने क्या किया, उसने दोस्तों इसको 2 भागों में तोड़ दिया। देखो 2 और 3 5 इधर, और 2 और 3 5 इधर, 5 5 के 2 पेयर दोस्तों उसने क्या कर दिए यहाँ पे ब्रेक कर दिए। फिर जो सेकंड हाफ था उसका पहला लेटर लिया इसने T,
फिर एक छोड़ करके आर है, तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, एक छोड़ करके आर है मेरे भाई। फिर एक लेटर छोड़ करके एस है, एक लेटर छोड़ करके एस हो गया। फिर पहले हाफ में से ए उठाया, फिर एक लेटर छोड़ करके वी है, तो यहाँ भी एक लेटर स्किप करके क्या है, वी है। फिर एक लेटर छोड़ करके एन है, तो यहाँ भी एक लेटर छोड़ करके एन है। और जो बाकी बचे रह गए दोस्तों, वो अपने ही स्थानों पर क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ कोडिंग का ये पैटर्न दोस्तों क्या कर रहा था, लग रहा था। अब इस टाइप के पैटर्न्स के अंदर दोस्तों, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और क्वेश्चन को करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ समय दोस्तों बचाना है। समय बचाने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब सेम टू सेम लेटर्स आपको कोड में दिए गए हो, तो क्या करना है, इनके ऊपर नंबर डाल देना है भाई। ऐसे 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और ये 9 और 0। बोलो क्लियर है क्या? वहाँ 0 क्यों लिखा है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने कौन सा लेटर लिया, 6 नंबर का लिया। फिर हमने सेकंड लेटर लिया। फिर दोस्तों हमने 8वां लेटर लिया। फिर हमने चौथा लेटर लिया। फिर हमने 0 लिया। फिर हमने पहला लिया। फिर 7वां लिया। फिर दोस्तों तीसरा लिया। फिर 9वां लिया। फिर 5वां लेटर आया। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस वाले वर्ड के ऊपर भी हमें क्या करना है दोस्तों, नंबरिंग कर देनी है। इस वर्ड के ऊपर भी क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। और इनको जमाना कैसे है बताओ? इनको जमाना उसी क्रम में है। कैसे क्रम में भैया? यहाँ देखो क्या जमाओगे, 62 84 01 73 95। तो 62 का मतलब क्या हुआ, आई यू। 62 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आई यू 62। फिर 84 84 आई पी। फिर दोस्तों 01 यानी जी एस। फिर आ जाएगा 73 95 73 एस आर। और फिर 95 एन आर। ये देखो बड़े ही आसानी से हमने जमा दिया। अगर आप देखोगे इसके अंदर भी तो वही पैटर्न लागू हो रहा है भैया। यहाँ देखो 3 और 2 5, यानी अगले पैर में आई पकड़ो, आई। फिर एक छोड़ करके आई है, तो यहाँ भी एक छोड़ करके आई। फिर एक छोड़ करके जी है, तो यहाँ भी एक छोड़ करके जी हो गया। क्लियर है? फिर स्टार्टिंग का ले लिया एस। फिर एक छोड़ करके आर है, तो यहाँ भी एक छोड़ करके आर है। फिर एक छोड़ करके आर है, तो वहाँ भी एक छोड़ करके आर है। फिर देखो यू अपने प्लेस पर, पी अपने प्लेस पर, एस अपने प्लेस पर। देख रहे हो, एस अपने प्लेस पर और एन अपने प्लेस पर। आई होप समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सेम टू सेम लेटर कोडिंग का पैटर्न है, वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है इन 20 प्रश्नों से। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इन प्रश्नों में देखो खास बात क्या है, हमने इजी क्वेश्चंस भी लिए हैं, हमने मॉडरेट क्वेश्चंस भी लिए हैं, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी लिए हैं। और प्यारे बच्चों, हमने कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी लिए हैं, जो कि आजकल की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों अपना जो टाइप 4 था, वो टाइप 4 यहाँ पर क्या होता है, अपना कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कौन से, टाइप नंबर 5 की। आ जाओ भाई, टाइप नंबर 5 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। किसकी बात करेंगे, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप नंबर दोस्तों 5 की जो है वो बातचीत अपन करेंगे। चलिएगा, इसको कहते हैं फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। क्या कहेंगे, फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। अच्छा, फॉरवर्ड लेटर कोडिंग का मतलब क्या है? जब अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स के लिए आगे के लेटर्स लेकर कोडिंग की जाती है, तो इस टाइप की कोडिंग को कहते हैं फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है, वर्ड दे रखा है स्कूल। दोस्तों वर्ड क्या है आपके पास, स्कूल है। वर्ड क्या है दोस्तों, वर्ड है स्कूल। और इसकी कोडिंग की जाती है TDIPP और के रूप में, M। ठीक है? तो आपसे पूछा है भैया यूनिवर्सिटी का कोड क्या होगा। यूनिवर्सिटी का जो कोड है वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा दोस्तों यहां से, यदि मोशन को लिखा जाता है दोस्तों इस तरीके से, तो बताओ पार्टनर को कैसे लिखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, यदि ग्राउंड को लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ दोस्तों फिर पैराडाइज
पैराडाइज को किस तरीके से लिखा जाएगा। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है आपके पास में, रोड्स को लिखा जाता है इस तरीके से, तो नोट्स को किस तरीके से लिखा जाएगा। पांचवा देखिएगा, यदि वर्ड है मेरे पास नेक्टर, इसको लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ पेशेंट को किस तरीके से लिखा जाएगा। छठा अपने पास है स्टूडेंट्स को, इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ टीचिंग को किस तरीके से लिखा जाएगा। सातवां क्वेश्चन, फैब्रिकेट को अगर इस तरीके से लिख रहे हैं दोस्तों, ऑर्नामेंट्स को किस तरीके से लिखा जाएगा। और आठवां क्वेश्चन है आपके पास में, स्लिप को इस तरीके से लिखा जाता है, तो शिप को किस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए, तो ये दोस्तों आपके 8 क्वेश्चंस है, तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दो भाई, किस तरीके से बनेंगे। तो चलिए देखते हैं इनका क्या होगा दोस्तों सॉल्यूशन। देखो वर्ड दे रखा है हमारे पास में स्कूल, और स्कूल को क्या लिखा गया है, देखो ये एस आता है 19 नंबर पर बेटा, टी आता है 20 नंबर पर। जस्ट अगला लेटर लेकर के कोडिंग कर रहा है, तो एस का टी हो गया, सी का प्यारे बच्चों डी हो गया, एच का आई हो गया, ओ का पी हो गया, ओ का पी हो गया, और एल का एम हो गया। एक लेटर आगे का ले लिया, तो यहाँ भी दोस्तों एक लेटर आगे का लेंगे, यू वी, फिर एन ओ आई जे। आप ऐसे भी कह सकते हैं 22 23 5 6 18 19 19 20 9 10 और 20 21 और 25 26। दोस्तों एक लेटर आगे का लेकर के क्या किया गया है, यहाँ पर कोडिंग किया गया था। ठीक है ना। देखो फॉरवर्ड में क्या है, लेटर्स के लिए जब आगे के लेटर्स लेकर कोडिंग करेगा तो इस टाइप की कोडिंग को दोस्तों फॉरवर्ड लेटर कोडिंग बोला जाएगा। और फॉरवर्ड लेटर कोडिंग में प्यारे विद्यार्थियों आगे के लेटर्स लेकर के क्या की जाती है, कोडिंग की जाती है। यहाँ पर देखिएगा क्या लॉजिक है, मोशन को क्या लिखा गया है, ओ क्यू वी के एम पी। तो दोस्तों 13 और 2 15, 15 और 2 17, 20 और 2 22, 9 और 2 11। दोस्तों यहाँ देखिएगा देखो भाई, तो यहाँ 15 और 2 17 और 14 और 2 16, यहाँ 2 लेटर आगे के ले लिए तो आप भी ले लो। यहाँ बोल दो 2 ज़्यादा, इसी प्रकार से 2 ज़्यादा 2 ज़्यादा 2 ज़्यादा 2 ज़्यादा 2 ज़्यादा और 2 ज़्यादा, बोलो अपना कोड बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या किया है दोस्तों, अब ये 7 पर आता है प्यारे बच्चों, और जे कितने पर आता है बताओ, 10 पर आता है आपका। जे कितने पर आता है प्यारे बच्चों, 10 पर आता है। तो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्यारे बच्चों कितने लेटर आगे के ले लिए प्यारे बच्चों, यहाँ 3 लेटर आगे के लिए, 10 और 3 13, 18 और 3 21, 15 और 3 18, 21 और 3 24,
14 और 3 17 और 4 और 3 7, 3 लेटर आगे के ले लिए, तो तुम भी 3 ले लो भैया से बोलो यहाँ से 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा और 3 ज़्यादा। तो अपना कोड बन जाएगा SDU DGLVH। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लॉजिक है दोस्तों, यहाँ एक बढ़ाए हैं, फिर दो बढ़ाए हैं, यहाँ दोस्तों 3 बढ़ाए हैं, यहाँ 4 लेटर आगे के लिए हैं और यहाँ दोस्तों 5 लेटर आगे, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से हम कहेंगे 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 4 ज़्यादा और 5 ज़्यादा। बोलो कोड अपना बन जाएगा ये। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पहले 2 बढ़ाए, फिर 5, फिर 1, फिर यहाँ पर 2 है, फिर 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाए और फिर 1 बढ़ाए। बोलो क्लियर है ना। तो लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ दोस्तों, यहाँ चल रहा है +2 +1 +2 +1 +2 +1, 2 ज़्यादा 1 ज़्यादा का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, 2 ज़्यादा 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा 1 ज़्यादा और 2 ज़्यादा। ये बन गया दोस्तों हमारा कोड RBVJGOV। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ से 1 ज़्यादा है, फिर यहाँ से दोस्तों फिर 2 ज़्यादा है, फिर यहाँ से दोस्तों देखो 3 ज़्यादा है, 21 और 3 24, और फिर यहाँ से 4 ज़्यादा है, 1 2 3 4, 5 और 4 9, 14 और 3 17, 20 और 2 22 और 19 और 1 20। तो लॉजिक क्या चला, 1 2 3 4 4 3 2 1। जो पैटर्न इधर अप्लाई हो रहा है सेम पैटर्न हमको उधर लगाना है। तो ऐसे बोलो, यहाँ से 1 ज़्यादा, फिर 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा और फिर 4 ज़्यादा। तो यहाँ से +1 +2 +3 और +4। अब वापस +4 करेंगे, 4, फिर करेंगे 3, फिर करेंगे 2 और फिर करेंगे 1। तो यहाँ से 4 ज़्यादा, 9 और 3 12, 14 और 2 16, 7 और 1 8। तो हमारा कोड बन जाएगा UGDGLLPH। बोलो क्लियर है ना। अब करते हुए चलिएगा साथ साथ में। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये 6 पर आता है, ये 8 पर आता है, बताओ कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। ये 1 पर आता है प्यारे बच्चों, ये 4 पर आता है, तो 1 का 4 करने के लिए कितना हो गया, 3 बढ़ा दिया। फिर देखो 2 ज़्यादा है, 18 और 3 21, 9 और 2 11, 3 और 3 6, 1 और 2 3, 20 और 3 23 और 5 और 2 7, 2 3 2 3 2 3 का कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे पैटर्न में दिखाई दे रहा है। तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे, यहाँ से 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा, फिर 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा, फिर 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा, फिर 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा और फिर 2 ज़्यादा। ये लो अपना कोड बन गया QUPDOHPWU। क्लियर है। यहाँ देखिए दोस्तों, 1 बढ़ाए हैं, 12 और 3 15, 9 और 5 14 और 16 और 7 23। तो 1 3 5 7 का कॉम्बिनेशन है। तो इधर भी दोस्तों ये करेंगे, पहले करेंगे 1 ज़्यादा, फिर करेंगे 3 ज़्यादा, फिर करेंगे 5 ज़्यादा और फिर करेंगे 7 ज़्यादा। बोलो यहाँ पर 1 बढ़ाए, यहाँ 3 बढ़ाया, यहाँ 5 बढ़ाए और यहाँ 7 बढ़ा दिए। इस टाइप की कोडिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। क्या कहा जाता है भाई इसको, इसको कहते हैं फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। जब वर्ड के लिए आगे के लेटर्स लेकर के कोडिंग की जाती है, दिस टाइप ऑफ कोडिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। क्लियर है क्या। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइप नंबर 6 की। आ जाओ भैया टाइप नंबर 6 पर। टाइप नंबर दोस्तों आपका 6, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड लेटर कोडिंग। बैकवर्ड लेटर कोडिंग। अच्छा, फॉरवर्ड में आगे, तो बैकवर्ड में बताओ क्या होगा, बैकवर्ड में पीछे के लेटर्स लेकर कोडिंग की जाएगी। जैसे हमारे पास देखिए क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यदि मंकी को किसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों LLNMJDX लिखा जाता है, तो बताओ टाइगर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। वर्ड दे रखा है टाइगर को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों हमारे पास में, ठीक है, वर्ड है सिस्टम। यदि सिस्टम को किसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों
क्यू और RCK लिखा जाता है। तो फॉलोवर को किस तरीके से लिखा जाएगा? तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, मैंने यहां पर कहा यदि वर्ड है वॉचिंग और वॉचिंग को लिखा गया है दोस्तों यहां वॉचिंग किस तरीके से लिखा जाता है तो बताओ। स्लीपिंग को किस तरीके से लिखा जाएगा? और चौथा है दोस्तों आपके पास में, यदि टारगेट को लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है। स्टार्ट्स को किस तरीके से लिखा जाएगा? ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, यदि वार्डन को वार्डन को इस तरीके से लिखा जाता है पोस्टमार्टम को कैसे लिखा जाएगा? यदि लैंग्वेज को दोस्तों लिखा जाता है KYKCQXED, तो आपको बताना है प्यारे बच्चों स्पीकिंग को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। और आठवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, सेफ्टी को इस तरीके से लिखा जाता है, सोशल को किस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को बना के बताओ भैया फटाफट से, स्पीड से इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप बना करके बताएं क्या आएगा इनका आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिएगा देखो यहां लॉजिक क्या है। देखो बैकवर्ड लेटर कोडिंग का मतलब है जब लेटर्स के लिए पीछे के लेटर्स लेकर कोडिंग की जाती है। हमें पता है ये दोस्तों आता है 13 नंबर पर, ये आता है 12 पर। तो बताओ एक लेटर पीछे का ले लिया, इसी प्रकार से 15 का 14 हो गया, पीछे का लेटर लिया है, 14 का 13 एक कम, 11 का 10 एक कम, 5 का 4 एक कम और 25 का 24 एक कम। यहाँ एक लेटर पीछे का लिया है, इसी प्रकार से ऐसे बोलिए एक कम, यहाँ भी एक कम, यहाँ भी दोस्तों एक कम, एक कम और एक कम, ये बन जाएगा अपना कोड। बोलो क्लियर है? ठीक है। यहाँ देखिए 19 का 17 हो गया, दो कम है,
25 में से 2 गया 23, 19 में से 2 गया 17, 20 में से 2 गया 18, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 2 गए तो 11। सभी में 2 2 की कमी है, तो हमें भी 2 2 की कमी करनी है। तो भैया यहाँ करो 2 कम, लेटर अपने आप आएगा दोस्तों, आप चिंता मत कीजिएगा। 2 कम, यहाँ से 2 कम, यहाँ से 2 कम करो भाई। 23 में से 2 गया 21, 5 में से 2 गया ये, और 18 में से 2 गया तो 16। दोस्तों कोड अपना बनेगा DMJJMUCP, ठीक है ना। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ क्या किया है प्यारे बच्चों, यहाँ 3 कम किए हैं। ए का मान 27 भी होता है, ये 24 पर आता है। 27 में से 3 गए तो 24, 20 में से 3 गए 17, 3 में से 3 गए जेड, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 14 में से 3 गए 11, और 4 में से 7 में से 4, 7 में से 3 गए तो 4। तो सब में 3 3 की कमी देखने को मिल रही है। तो हम भी कम कर दो भैया, यहाँ से भी कम कर दो 3, यहाँ से भी कर दो दोस्तों 3 कम, 3 कम, 3 कम, 3 कम, फिर 9 में से 3 कम, 14 में से 3 कम, 7 में से 3 कम। सब में से कितने कमी कर दी, 3 3 की कमी कर दी। कहने का मतलब इधर दोस्तों हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और जो पैटर्न आ रहा है उसको इसमें अप्लाई करके हमें क्या करना है, कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा पहले 1 कम हुआ, यहाँ दोस्तों 2 कम है, यहाँ 3 कम है, यहाँ 4 कम है, यहाँ 5 कम है, और यहाँ दोस्तों 20 में से 6 गए तो 14। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से यहाँ से 1 कम करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3। अब देखो 27 में से अगर आप 3 कम करोगे ना तो दोस्तों आएगा 24। ये हमेशा ध्यान रखो। यहाँ से दोस्तों 4 कम करने हैं, और यहाँ से करने हैं 5 कम, और यहाँ से करने हैं 6 कम। ये लो भैया, बोलो क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या जाएंगे, अपना RRXNOM अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास वर्ड दे रखा है वार्डन। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, देखो ये 23 पर आता है, 21 पर आता है, यहाँ 2 की कमी है, यहाँ प्यारे बच्चों 3 की कमी है, यहाँ 2 की कमी है, यहाँ 3 की कमी है, फिर 2 कम है, फिर 3 कम है, फिर 2 कम है, और फिर 3 कम है। तो 2 3 2 3 2 3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों करेंगे सबसे पहले 2 कम, फिर करेंगे 3 कम। कितने कम, 3 कम। फिर करो भैया 2 कम, फिर करो प्यारे बच्चों यहाँ से 3 कम, फिर करो 2 कम, फिर करो 3 कम, फिर करो 2 कम, फिर करो 3 कम, और फिर कर दो 2 कम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये, बोलो क्लियर है ना। ये बन गया अपना आंसर, ठीक है। यहाँ देखो इंजीनियर का वर्ड दे रखा है, इंजीनियर को लिखा जाता है AICDJZAM। अब ये 5 पर आता है और ये 1 पर आता है, तो यहाँ 4 की कमी देखने को मिल रही है। और ये 14 है, ये 9 है, तो 14 में से 5 गए तो 9। पहले 4 कम किया, फिर 5 कम किया। फिर देखो ये 7 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो यहाँ 4 की कमी। फिर दोस्तों 5 की कमी, 9, 9 में से 5 गए तो 4। फिर यहाँ देखो 14 में से 4 गए तो 10, और 5 में से 5 गया तो 26। 5 में से 4 कम करो 1, और यहाँ कर देंगे 18 में से 5 गए तो 13। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ देखो 4 की 5, 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 का कॉम्बिनेशन में क्या की गई है, कमी की गई है। तो ऐसे बोलो यहाँ से 4 कम, लेटर अपने आप आएंगे N। फिर दोस्तों 5 कम, यहाँ से हमें 4 कम करने, इसका मान 29 भी होता है। 29 में से 4 गए तो 25, 29 में से 4 गए तो 25। अब करने हैं दोस्तों यहाँ से 5 कम, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से 5 कम कर दो तो क्या हो जाएगा आपका F। फिर करने हैं 4 कम, फिर करना है 5 कम, फिर करने हैं 4 कम, फिर करना है 5 कम। 18 में से 5 गए 13, फिर करने हैं 4 कम। ये कोड बन जाएगा अपना। बोलो क्लियर है, NJYFAOKMU, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड अपने पास में क्या दे रखा है बताओ, लैंग्वेज दिया हुआ है। और लैंग्वेज का कोड अगर KYKCQXED है, तो हमसे पूछा है स्पीकिंग का कोड क्या होगा। देखो L का K हो गया 1 की कमी से, ये 27 पर आता है, और ये 25 पर आता है। बेटा यहाँ पर कमी हुई है 2 की। फिर ये 14 का 11 रह गया 3 की कमी, और 7 का 3 रह गया 4 की कमी। 1 2 3 4, 21 का 17 यानी कि 4 की कमी, 27 का 24 यानी 3 की कमी, 7 का 5 यानी कि 2 की कमी, और 5 का 4 यानी कि 1 की कमी। तो कमी किस तरीके से हो रही है, पहले 1 कम हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर दोस्तों 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इस तरीके से कमी का पैटर्न चल रहा है। तो सबसे पहले करो 1 कम, यहाँ से करोगे 1 कम, फिर करोगे 2 कम, फिर करोगे दोस्तों यहाँ से 3 कम, और फिर 4 कम। हमेशा ध्यान रखो 27 में से 4 कम करो, घटाओ 27 में 4 गए 23, और 23 पर आ जाएगा ये। बोलो बात समझ में आ गई ना। 1 2 3 4,
वापस 4 की कमी करनी है दोस्तों यहाँ, तो आ जाएगा जी। अब 3 की कमी करनी है ये, फिर 2 की कमी करनी है दोस्तों L, और फिर यहाँ 1 की कमी करनी है तो आपका जाएगा F। तो यहाँ 1 की लॉजिक क्या था, 1 की, यहाँ 2 की, यहाँ 3 की, फिर 4 की, फिर 4 3 2 1। इस तरीके से कमी का पैटर्न कंटिन्यूसली अपना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 19 का 18 हो गया, 1 कम हो गया, फिर यहाँ 2 कम है, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गए तो 1, 20 में से 5 गए 15, 25 में से 6 गया तो 19। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 की कमी हो रही है ना, तो यहाँ भी दोस्तों यही लॉजिक लगा दो, 1 की कमी करो, फिर प्यारे बच्चों यहाँ 2 की कमी हो जाएगी, फिर 3 की कमी हो जाएगी, फिर 4 की कमी हो जाएगी, फिर 5 की कमी हो जाएगी, और फिर दोस्तों 6 की कमी। बोलो तो कोड अपना क्या बनेगा ये। ठीक है, यहाँ 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, 5 कम। देखो 1 का मान 27 होता है, 27 में से 5 गए तो 22, करेक्ट है। और यहाँ 6 की कमी, तो 1 2 3 4 5 6 की कमी। तो आप क्या देख रहे हैं, बैकवर्ड लेटर कोडिंग का मतलब क्या है, लेटर्स के लिए जब पीछे के लेटर्स लेकर कोडिंग की जाती है तो इस टाइप की कोडिंग को दोस्तों क्या कहते हैं, बैकवर्ड लेटर कोडिंग कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या। और प्यारे दोस्तों, आज हमने दोस्तों यहाँ 2 प्रकार की कोडिंग की बातचीत की है। एक पहला टाइप जो था वो था हमारा सेम टू सेम लेटर कोडिंग, और दोस्तों एक है अपना टाइप फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। बोलो बात समझ में आ गई। आई होप ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट टाइप की जो चर्चा है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में जल्दी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस।